क्यों हो, जोर से क्यों हो, सुनाए। देखिए सत्य घटना है कि भगवान अगर हम बुलाएं तो भगवान कहाँ नहीं आते। वृंदावन में एक संत रहते थे। वो संत जब भी आते थे तो कोई ये नहीं कहता था कि संत आ रहे हैं, सब क्या कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। तो एक ने पूछा कि इन संत भगवान को सब जज साहब क्यों कहते हैं? तो बोले पहले ये जज ही थे। होता क्या है, एक गांव में केवट नाम का एक व्यक्ति था। राम कथा वाले केवट नहीं, अलग से एक सत्य घटना है। उस व्यक्ति का नाम था केवट। इतना भोला, इतना सरल, इतना सहज, उससे कोई कुछ भी बात कहे, केवट भैया वो बात कैसी है? तो केवट कहे भैया मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। होता क्या है, केवट के एक बेटी थी और 2 बेटे थे। तो बेटों ने कहा पिताजी दीदी के विवाह के लिए गांव के साहूकार सेठ से कुछ पैसे उधार ले आओ, जब हम दोनों भाई कमाने लगेंगे तो हम वापस कर देंगे। सरल सीधा व्यक्ति गया गांव के साहूकार सेठ के पास, जाकर कहा कि बेटी के विवाह के लिए पैसे उधार चाहिए। कितने लिए? 200 रुपए उधार लिए। लेके आया, विवाह किया बेटी का। बेटी घर से विदा हुई, केवट ने भी घर छोड़ दिया। अब रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा, रघुनाथ जी की सेवा करे। अब बेटों ने पैसे कमा करके और पिता को दिए। पिताजी सेठ जी को उनके पैसे ब्याज सहित वापस कर दो। 200 रुपए लिए थे तो ब्याज सहित 400 रुपए वापस किए। अब केवट ने जाकर पैसे वापस किए, सेठ जी ने रसीद काटी और जैसे लिखा रहता है किसी से उधारी लेते हैं तो बोले ये लो रसीद दी। केवट से कहा पढ़ो इसमें क्या लिखा है। केवट ने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जानते। अब पहले तो सेठ जी रसीद दे रहे थे, लेकिन जब केवट ने ऐसा कहा तो सेठ जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने केवट से कहा जाओ पानी लेकर आओ। केवट गया, सेठ जी ने रसीद रख करके कागज पे ऐसे ही कुछ लिख के और केवट को दे दिया कि लो। केवट उस कागज को रसीद समझकर रघुनाथ जी के चरणों में रख आया। रघुनाथ जी के चरणों में रख कर आया। वो फिक्र ना करता, क्यों? सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, भगवान साथ हैं। सेठ जी ने केवट के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया। केवट ने मेरे उधारी के पैसे वापस नहीं किए। केवट को अदालत में बुलाया जाता है, पूछा जाता है केवट तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे? केवट ने कहा हाँ लिए थे। वापस कर दिए? बोले हाँ कर दिए। कोई सबूत है? केवट ने वही कागज दिखा दिया। तो जज साहब ने कहा कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब तो केवट रोने लगा, महाराज मैं तो इसी को सब कुछ समझे था। जज साहब बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा चलो रो मत, एक बात बताओ, तुम जब सेठ जी को पैसे वापस कर रहे थे तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था, कोई तीसरा था? तो केवट ने कहा मैं जब सेठ जी को पैसे वापस कर रहा था तो मेरे और सेठ जी के बीच में तो केवल रघुनाथ जी थे। केवट ने सोचा हर जगह रहते हैं, वहां भी होंगे। सेठ जी को लगा रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है। जज साहब को लगा रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है। उन्होंने कहा चलो तुम कल आना, और चपरासी से कहा जाओ गांव में देख कर आओ, रघुनाथ जी नाम का जो भी व्यक्ति हो उसे लेकर आओ। अब विचित्र बात, चपरासी पूरे गांव में घूमे, रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं। तब रघुनाथ जी के मंदिर के बाहर
पुजारी जी बैठे थे। पूछा, ये रघुनाथ जी का मंदिर है? अब वो मंदिर ही रघुनाथ जी का था। तो पुजारी जी ने कहा, हाँ ये रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी ने सोचा इस पुजारी का नाम रघुनाथ जी है, रसीद पकड़ा था। अब वो तो चला गया। यहाँ पुजारी जी भगवान के सामने लगे रोने, प्रभु कभी आपके लिए मुकुट आया है, कभी चंदन आया है, कभी रोरी आई है, कभी वस्त्र, कभी अन्न धन, लेकिन आज पहली बार आपको अदालत में गवाही देने जाना है। क्या करना है? अदालत में गवाही देने जाना है। और पुजारी जी ने केवट से कहा, केवट तुम्हें प्रातः काल अदालत में गवाही देने जाना है। तुम एक काम करो, तुम अभी सो जाओ, जल्दी उठना सुबह और जाना है अदालत में। केवट भी सो गया, बिना फिक्र के, भगवान तो है साथ। यहाँ प्रातः काल पुजारी जी ने भगवान को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया। क्यों? आज पहली बार आपको मंदिर से बाहर जाना है। और पुजारी जी कह रहे, प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन इतना जानना, इतना समझ लेना, आपके बिना उसका कोई नहीं है। किसका? आपके सिवाय केवट का कोई नहीं है। और केवट गया अदालत में। जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? तो केवट ने कहा, वो तो हर जगह रहते हैं, होंगे यहीं कहीं। अच्छा, आइए अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर आके और बैठ जाएं, बातें ना करें, यहाँ पर कथा चल रही है। जो भी आ रहे हैं अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं, बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आइए महाराज। केवट से कहा गया, केवट तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? तो केवट ने कहा, वो तो हर जगह रहते हैं, यही कहीं होंगे। अच्छा, 3 बार जैसे कहा, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो क्या होता है? रघुनाथ जी हाजिर हो जैसे 3 बार कहा, तो क्या देखा? एक बुजुर्ग छड़ी फेंकते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आ रहा हूं, आ रहा हूं। हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की माल है, माथे पर लोरी चंदन लगाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बने आए हैं, आज रघुनाथ जो गवाह बने आए हैं, आज भगवान गवाह बन के आ गए। जज साहब ने पूछा कि आपका नाम रघुनाथ जी है? बोले हाँ। केवट जब सेठ जी को पैसे वापस कर रहा था तब आप कहाँ थे? बोले हाँ। क्या सबूत है? वो तो भगवान है, सब जानते हैं। उन्होंने कहा, सेठ जी के रजिस्टर में आज भी वो रसीद है, सेठ जी का रजिस्टर मंगाया जाए। मंगाया गया रजिस्टर, सारी बातें पता चली, केवट को छोड़ा गया, सेठ जी को पकड़ा गया। और तब एकांत में जाकर जज साहब ने केवट से पूछा, केवट ये कौन थे? आज तक मैंने तो इनको नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जी तो ये लग नहीं रहे थे, और मंदिर इन्होंने बनवाया हो, इतनी इनकी औकात नहीं दिख रही थी। तो केवट ने कहा, महाराज आप पढ़े लिखे लोगों को कौन समझाए, ये वही थे जो मंदिर में विराजमान हैं। और जैसे सुना, जज साहब को तब यकीन नहीं हुआ, लेकिन चपरासी कांपते हुए आया। क्या बोला? जिसको मैंने रसीद दी थी ये वो नहीं था, ये कोई और था। उस दिन से वो जज साहब कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते। बंगले पर रोते हुए गए, लोग कह रहे हैं क्या हुआ? तब जज साहब ने कहा, दुख किसी बात का नहीं है, केवल एक बात का दुख है। सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बनी आते रहे। जिन भगवान के लिए हम इतना कुछ करते हैं वो भगवान हमें नहीं मिलते। आज वो भगवान केवट के लिए गवाही देने आए।
और दुख तो केवल एक बात का है कि मैं कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, मैं जज बना कुर्सी पर बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, और भगवान खड़े खड़े समझाते रहे। कभी वो जज साहब मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर से ही धूली को अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। क्यों? आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। वो कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता। सोचिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि हमारी एक आवाज पर भगवान आ जाते हैं। उनको केवल प्रेम प्रिय है, इसके अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। अगर हम प्रेम से भगवान को बुलाएं